हेलो फ्रेंड, मैं रवि कुमार। आज हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आगे। आज हम आप लोगों को प्रकाश के आगे गुण के बारे में बताएंगे। प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी कुछ ऐसा होता है कि जैसे कि कल आपको हम बताए थे कि प्रकाश जो है, मान लिया जाए कि क्या हो कि सीधी रेखा में गमन करती है। अगर पैप मुड़ा हो तो हम लोग के क्या होता है कि उसमें प्रकाश जो है मुड़कर नहीं जा सकती है। लेकिन हम लोग अगर पानी डालेंगे तो ये जा सकती है। ध्वनि अगर यहाँ बोलेंगे तो उस तरफ जा सकती है। तो प्रकाश की कुछ ऐसे खासियत होता है जहां पर ध्वनि नहीं जा सकती है, पानी नहीं जा सकता। जैसा कि मान लिया कि यहाँ कांच लगा दे तो पानी मारेंगे तो पानी क्या उस तरफ जाएगी, लेकिन प्रकाश के पास ये प्रॉपर्टी है कि कांच की उस तरफ चली जाती है जब दोनों तरफ खुला हो। अगर हम चिल्लाएं तो कांच के पार करके ध्वनि जो है उस पर नहीं जा सकती है, लेकिन प्रकाश जा सकती है। यानी कि दोनों में प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ भिन्नता है। तो अब इसमें क्या क्या होता है प्रकाश में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब जैसे कि मान लिया जाए कि आप कार में रहते हैं तो चिल्लाते हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन शीशा बंद कर दिया जाए तो वो व्यक्ति को आप कितना हो चिल्लाएं वो नहीं सुन सकता है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए क्या होता है कि प्रकाश जो है निर्वात में भी चल जाता है, लेकिन ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल सकती है। ध्वनि वहीं चल सकती है जहां पर एयर हो, हवा हो। जैसे कि हम जो बोलते हैं तो आपके आवाज, मेरा आवाज जो है आपके कानों तो कौन ले जाता है, हवा। अगर हवा हटा दे तो हम, आप मेरे बगल में भी खड़ा रहे, हम कितना हूं चिल्लाए आपको सुनाई नहीं देगा। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि चंद्रमा पर अगर बम विस्फोट किया जाए तो उसका ध्वनि जो है पृथ्वी पर कितने सेकंड बाद आके सुनाई देगी, तो क्या जवाब में दीजिएगा? कभी सुनाई नहीं देगी, क्योंकि चंद्रमा पर कोई माध्यम नहीं है, वैक्यूम है, निर्वात है। तो चलते हैं प्रकाश के आगे हम प्रॉपर्टी के बारे में। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन में हम लोग देखेंगे किसे कहते हैं जी, तो जब प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से चल के किसी सतह पर टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश के हम लोग क्या कहते हैं जी, परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के किरण को एक माध्यम से चल के किसी सतह पर या समतल दर्पण पर टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश के क्या कहते हैं, अपवर्तन। प्रकाश के क्या कहते हैं, सॉरी, परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन में थोड़ा सा चेंजिंग होता है। प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर और हम लोग के क्या होती है जी, दूसरी माध्यम में जो हम लोग के वो लौट जाती है, तो वह माध्यम हम लोग के क्या कहलाती है जी, प्रकाश के अपवर्तन कहलाती है। तो हम लोग फिलहाल अभी प्रकाश के परावर्तन पर डिस्कस करेंगे। अब ये देखिए, आती हुई किरण को प्रकाश के हम लोग आपतित किरण कहते हैं। ये जो किरण आती है जो सतह से टकराने के लिए आपतित किरण, और सतह से टकराने के बाद जो परावर्तित हो जाती है उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। और ये जहां पर आपतित किरण टकराती है उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी, आपतन बिंदु, जिसको ओ से इंडिकेट करते हैं। अब आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। लंब जब भी हम लोग खींचते हैं वो कितना डिग्री का होता है जी, 90 डिग्री का होता है। यहाँ 90 डिग्री का होता है अभिलंब। अब इसमें एक और लॉजिक होता है, यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं जी हम लोग के, आई से आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित कोण। ये दोनों जो है आपस में हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब क्या होता है कि कभी कभी आपके एग्जाम में जनरल कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रकाश के किरण जो है हम लोग के, एक प्रकाश के किरण जो है हम लोग के एक सतह से टकराती है तो आपतन कोण 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण कितना डिग्री का होगा? तो बाबू आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसलिए हम लोग कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा उसको टॉप करना रहता है तो एक प्रकाश की आपतित किरण ठीक एक सतह से टकराती है तो आपतन कोण 30 डिग्री है, तो दर्पण से परावर्तन कोण कितना डिग्री होगा? क्वेश्चन में थोड़ा सा चलेंगे, दर्पण से आपकी पूछ देगा। परावर्तन कोण कितना डिग्री होगा नहीं पूछेगा, दर्पण से, जहां माने जिस दर्पण से टकराई, जिस दर्पण से कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो दर्पण से कितना डिग्री कोण बनाएगा जी, तो मान लिया जाए कि यहाँ आपतित किरण होगा तो ये आपतन कोण जब 30 डिग्री दिया तो परावर्तन कोण कितना होगा, 30 डिग्री। और ये टोटल कितना डिग्री के कोण है, 90 डिग्री के कोण है। तो 90 डिग्री में हम लोग के 30 डिग्री घट जाएगा तो कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। जो देखो समतल दर्पण है, दर्पण से बना कोण है, ये जो भाग है समतल दर्पण है, और इस दर्पण से बना हुआ कोण कितना हो जाएगा जी हम लोग के 60 डिग्री होगा। तो दर्पण से पूछ दे तो 60 डिग्री, और खाली पूछे परावर्तन को तो हम लोग के कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग विशेष ध्यान दें। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं।
दो नियम हम लोग को रटना नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, याद नहीं, बस समझ लेना है। क्या होता है जी, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं या एक ही तल में होते हैं। एक हो गया प्रकाश के परावर्तन के नियम, और दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। मतलब क्या, आई बराबर होता है हम लोग के आर। क्लियर? तो प्रकाश के परावर्तन के यही दो नियम होते हैं। अब आगे हम लोग चलेंगे प्रकाश के प्रॉपर्टी पर। समतल दर्पण द्वारा लंबवत किरण, अगर समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण तो यहाँ तिरछी पड़ी है, अगर लंबवत पड़ती है तो क्या होती है, मतलब लंबवत मतलब 90 डिग्री पर अगर लंब पर किरण जाती है तो उसी दिशा में लौट जाती है। पहला क्वेश्चन कि अगर कोई समतल दर्पण पर कोई किरण अगर लंबवत पड़ती है तो याद रखिएगा कि उसी दिशा में क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो अब अभिलंब और हम लोग के क्या हुआ जी कि आपतित किरण के बीच में कोई कोण बन रहा है, क्योंकि उसी मार्ग पर आए, जिस मार्ग पर उसी पर लौट गया, तो कोई हम लोग के क्या हो रहा है कि नहीं बन रहा। तो आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, और ये कितना डिग्री के होते हैं जी, 0 डिग्री के, क्योंकि अभिलंब के बीच में यहाँ जो गैपिंग था 30 डिग्री के, वो गैपिंग नहीं होता है। ये अगर उठा के अगर इस पर ही रख दिया जाए तो इसके बीच में कोई गैपिंग नहीं, मतलब कि कोई कोण नहीं बनता। यानी कि समतल दर्पण पर अगर कोई लंबवत किरण बनती है तो कितना डिग्री का कोण बनता है जी, तो याद रखिएगा 0 डिग्री के। परावर्तन कोण भी 0 डिग्री के और आपतन कोण भी 0 डिग्री। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि लंबवत पड़ती है मतलब 90 डिग्री कोण बनाती है। ये दिमाग से एकदम निकाल लीजिएगा कि कभी 90 डिग्री कोण नहीं बनाती है, क्योंकि 90 डिग्री के कोण बना ही नहीं। लंबवत लंब हुआ और इससे इसकी दूरी चाहिए, और ये इसी पर अगर हो जाए तो इससे कोई कोण नहीं बनाता है। याद रहेगा। चलते हम लोग आगे। प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब किसे कहते हैं, देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण किसी सतह या किसी वस्तु से हम लोग के टकरा कर, मान लिया जाए कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, प्रतिबिंब कहते हैं। अब कहीं से एक प्रकाश की किरण आ रही है और दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर अगर वो मिल जाती है तो वही या मिलती हुई ऐसा प्रतीत होती है, तो उसी को हम लोग प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है, दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए, प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में जाकर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब से लॉजिक बात याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से खींच कर दिखाते हैं, जैसे ये स्ट्रेट लाइन, ठीक ना। और इस वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग क्या कर सकते हैं कि पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों कंडीशन होता है, याद रखिएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब जो हम लोग के 10th लेवल तक याद रखिएगा कि हमेशा उल्टा बनता है। नेक्स्ट, अब हम लोग के काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। पूछ सकता है कि किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि पर्दा पर प्राप्त वास्तविक को किया जाता है और काल्पनिक को नहीं। काल्पनिक को सिर्फ कल्पना किया जा सकता है, वो रियल में प्राप्त नहीं हो सकता है, और वास्तविक जाकर रियल में घटता है। तो प्रतिबिंब आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण, आपके हर बच्चे के घर में आईना होगा, दर्पण होगा। वह जो घर में मेरा आईना होता है वो समतल होता है। क्या ऐसा दर्पण होता है जी, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, अब देखिए, मान लिया जाए कि यहाँ आपका चेहरा होता है, वो मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट है, चेहरा। तो यहाँ से दो प्रकार की किरण निकलती है। कोई भी वस्तु से दो किरण से ही हम लोग के प्रतिबिंब को इंडिकेट किया जा सकता है। एक किरण तो आती है लंबवत और सीधे निकल जाती है, क्योंकि यहाँ तो पीछे इसका कलई किया रहता है घर में जो हम लोग के आईना लगा रहता है, और एक किरण जो है टकरा कर इससे सीधे निकल जाती है। तो ये किरण ऐसा जो ये बाहर किरण निकलती है, ये कल्पना किया जाता है कि ये किरण यहाँ से जा रही है, और ये किरण जो सीधे निकल जाती है कल्पना किया जाता है। तो दोनों किरण यहाँ मिली, ये तो रियल में मिली नहीं, इसी पर लौट गई, और ये तो उधर चली गई। ये हम कल्पना किए दोनों यहाँ, तो दोनों ये वस्तु के लगता है कि यहाँ से जा रही है, और ये जो है लगता है यहाँ से जा रही है, तो दोनों यहाँ मिली। तो यानी कि इस वस्तु का प्रतिबिंब आई कहाँ बना है, यहाँ। तो हम लोग का अगर चेहरा यहाँ रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यहाँ।
जितना दूर आगे रहता है उतना दूर हम लोग की क्या बनता है, नीचे। आप ऑटोमेटिक देखे होंगे कि दर्पण में अगर आगे आप जाते हैं तो नकुओं में कदमिया क्या होता है, आगे आने लगता है। अगर आप पीछे जाते हैं तो वो भी क्या होता है कि पीछे जाने लगता है। तो कहने के तात्पर्य उसका इमेजिंग ये दिखा सकते हैं, ठीक। यानी कि याद रखिएगा कि जहां पर ये वहां पर ये। अब इससे देखिए क्या क्वेश्चन होता है समतल दर्पण से। अब क्वेश्चन इससे क्या बनता है कि अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति समतल दर्पण से 10 मीटर दूरी पर है तो उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण से कितना दूर बनेगा। दर्पण मान लिया जाए कि यहाँ पर है, कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है 10 मीटर दूरी पर है तो दर्पण से उसका दूरी कितना पर बनेगा जी, 10 मीटर। लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग कर दे कि अगर कोई व्यक्ति दर्पण से 10 मीटर दूरी पर है तो उस व्यक्ति का जो दूरी होगा माने प्रतिबिंब की दूरी होगा कितना होगा, तो 10 और 10 दूरी कितना हो जाएगा, 20। याद रखिएगा अगर दर्पण से पूछे तो 10 मीटर दूरी बनेगा, लेकिन उस व्यक्ति से कितना दूर प्रतिबिंब बनेगा, तो 10 दूरी कितना हो जाएगा, 20 मीटर। याद रहेगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट पूछ लेता है। मान लिया जाए कि अगर हम लोग के यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर कोई कार या कोई व्यक्ति दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है या 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, मान लिया जाए कि ये कोई व्यक्ति है, ठीक। तो ये जो है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दर्पण की ओर आ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब जो है आगे की ओर कितना स्पीड से आ रहा है। तो देखिए 5 ई आता है तो 5 का होगा ई हो आएगा, मतलब 5 दूनी कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो आगे आए, क्योंकि हई आगे चलेगा उतना ही आगे हई चलेगा। तो मतलब कि वो जो है हम लोग की कितना सेकंड से आगे आ रहा है जी प्रतिबिंब उसका, तो 10 मीटर प्रति, क्योंकि 5 तो यू तय कर लेगा, 5 यू उतना ही समय में, मतलब कि 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो आगे आ रहा है। तो आप लोग दर्पण से इतना जान गए। अब दर्पण के कुछ और विशेष गुण आगे बता रहे हैं।